हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में स्वदेश प्रेम कविता को पढ़ेंगे, जिसे राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। ये वीर रस से भरी हुई कविता है। इसका अगर संदर्भ हम लोग देखें तो इसमें संदर्भ में आपको लिखना होगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से स्वदेश प्रेम नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। और अगर इस कविता का पूरा काव्य सौंदर्य देखा जाए तो इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है और शैली मुक्तक शैली है। गुण अगर इसमें है तो ओज गुण है और रस इसमें वीर रस का इस्तेमाल कवि ने किया है, क्योंकि ये वीरता से भरी हुई कविता है। तो बच्चों, अब हम लोग इसके व्याख्या को देखेंगे। इससे पहले आप पूरे वीडियो को देखिएगा शुरू से आखिरी तक, ताकि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो जैसे ही बने वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो अब हम लोग देर ना करते हुए इसके अर्थ को समझते हैं। कवि का कहना है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अब इसमें प्रसंग है कि कवि भारत देश के जवानों से, युवकों से कहता है कि तुम अपने पूर्वजों को याद करो, अपने पूर्वजों की वीरता को याद करो, जिनके अतुलनीय माने जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जिनके प्रताप का, जिनकी जो वीरता है, तुम्हारे अपने उन पूर्वजों को याद करो जिनके वीरता को का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर माने सूर्य, जिसकी वीरता का साक्षी जो प्रमाण है, साक्षी माने प्रमाण, सूर्य स्वयं उसका प्रमाण देता है कि तुम्हारे पूर्वज कितने बहादुर रहे हैं, कितने वीर रहे हैं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर माने होता है चंद्रमा। तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति को, यश को, उनकी जो निर्मल माने जो पवित्र यश है, कीर्ति है, उसको चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। तो कवि यहाँ पर लोगों से प्रेरणा देता हुआ कहता है कि तुम अपने पूर्वजों के यश को याद करो, जिनका प्रमाण आज भी सूर्य और चंद्रमा देते हैं। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। जिन देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। तारागण माने तारों के समूह, जिनके तुम्हारे पूर्वजों के वैभव को, उनके ऐश्वर्य को, ये नभ माने आकाश के जो तारों के समूह हैं वो भी उसको देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित माने असंख्य, जिनका असंख्यों बार सुन चुका है नभ, आकाश जिनको असंख्य बार सुन चुका है। क्या चीज? जिनका विजय घोष, जिनके विजय घोष को आकाश भी असंख्यों बार सुन चुका है। और रण गर्जन माने युद्ध की गर्जना को भी उसने सुना है। यहाँ पे कवि क्या कहने का मतलब है कि आकाश भी अनेकों बार, असंख्यों बार तुम्हारे पूर्वजों की विजय घोष को और युद्ध गर्जना को सुन चुका है। तो तुम भी उसे समझो, उसको सुनो और अपने पूर्वजों से सीख लो। अब आगे देखिए कवि क्या कहता है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। अब अपने जो देश की जो पवित्र परंपरा है, जो वीर परंपरा है, उसके बारे में कवि कहता है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक। जिस भारत, जो दिव्य देश है, जो हमारा भारत देश है, उसका मस्तक हिमालय के सर्वोच्च शिखर रूपी मुकुट से सुशोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी विजय, हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से अब तक समस्त दिशाएं गूंज रही हैं, अर्थात सारी दिशाओं में हमारे पूर्वजों के जो विजय गीत है अभी भी सुने जा सकते हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जिनकी महिमा का,
जिसकी महिमा का साक्षी कौन है? हमारे पूर्वजों की जो महिमा है, महान परंपरा है, उसका साक्षी सत्यरु हिमगिरि मने हिमालय पर्वत और वन भी हमारे पूर्वजों के वीरता के साक्षी हैं। उनके सत्य रूप के दर्शन वो कराते हैं। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। अब कवि क्या कहता है कि हाँ, आज नहीं, पुराने समय से ही अनेक देशों के जो विमान हैं वो हमारे धरती के वक्ष स्थल माने हृदय पर, हमारी धरती रूपी हृदय पर वो उतरा करते थे। अर्थात इतना वैभव था हमारे भारत देश में कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर इस धरती को देखने के लिए आते हैं। तो तुम अपने इन पुराने गौरव को याद करो। अब अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है? सागर निज छाती पर जिनके, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर। अरड़ों पोत माने समुद्री जहाज, पोत माने जहाज, अरड़ों माने समुद्री। तो समुद्र भी अपनी छाती माने अपने हृदय के ऊपर जिन हमारे पूर्वजों के अगणित ना जाने कितने समुद्री जहाजों को उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। वो प्रमुदित माने प्रसन्न होकर, सागर अपने हृदय पर हमारे पूर्वजों के ना जाने कितने समुद्री जहाजों को प्रमुदित माने प्रसन्न मन से भूमंडल इस धरती के समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। अर्थात हमारा व्यापार देश के सारे देशों में होता था। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि नदियाँ जिसकी यश धारा सी, देखिए यहाँ पर यश धारा सी उपमा अलंकार है। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, निशिवासर माने रात और दिन। नदियाँ मानो नदियों में जो जल बह रहा है उसमें हमारे पूर्वजों की यश रूपी धारा बह रही है। वो आज भी रात दिन हमारे पूर्वजों के यशोगान को कर रही हैं, उनके यश को अपने जल के रूप में प्रवाहित कर रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तुम उनको अगर ढूंढना चाहो, अपने पूर्वजों के गौरव को, उनकी वीर गाथा को अगर ढूंढना चाहोगे तो तुम नदियों और समुद्र के तटों पर आज भी उनके चिन्ह तुम्हें मिल जाएंगे। इस प्रकार जो कवि है आज के मनुष्य को अपने पूर्वजों से सीख लेने की बात करता। अब अगली पंक्ति में विश्वत रेखा का वासी जो, अब इसमें जो कवि है वो उदाहरण देता है दूसरे देशों के लोगों का कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। बच्चों आपको पता विश्वत रेखा के पास जो देश है वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। तो कवि ने उन्हीं का उदाहरण देते हुए कहा कि विश्वत रेखा के आसपास जो देश है वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं वो इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी कठिन स्थितियों में, इतनी गर्मी में भी वो हाँफ हाँफ कर जीते हैं, लेकिन कभी अपने देश को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, रखता है अनुराग अलौकिक वो भी अपनी मातृभूमि पर। अनुराग माने होता है प्रेम, वो भी अपने धरती से, अपने देश से वो प्रेम करता है। अब मातृभूमि माने अपनी मातृभूमि, जिस धरती पर उसने जन्म लिया है, इतनी विषम परिस्थितियों में वो जीता है लेकिन अपने देश से वो प्रेम करता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। अब अगला उदाहरण दिया, जो ध्रुव के निवासी हैं, ध्रुव क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ इतनी अधिक ठंड पड़ती है, हर समय बर्फ जमी रहती है, लेकिन उस बर्फीले माहौल में, बर्फीली परिस्थितियों में भी जी लेता है। वो कांप कांप कर अपने जीवन को जी लेता है, लेकिन अपने देश से वो प्रेम करता है। वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। जो विश्वत रेखा का रहने वाला है और जो ध्रुववासी है वो भी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करता है, कठिन परिस्थितियों में जी लेता है, लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाता है और अपने प्राणों को भी उसके ऊपर निछावर कर देता है। आगे पंक्तियों में कवि कहता है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर। आकर माने होता है खान।
तो अब भारतवासी से क्या कहता है कि हे प्रिय बंधु, हे प्रिय भाई, तुम तो स्वर्ग जैसी सुख देने वाली सकल विभव की आकर जो समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करता है, मतलब तुम्हारा जन्म तो भारत जैसे देश में हुआ है जहाँ स्वर्ग जैसे सुख देने वाली वस्तुएं हैं और समस्त सब प्रकार के ऐश्वर्य यहाँ पर है, धरा शिरोमणि मातृभूमि में। अब आगे कवि क्या कहता है कि धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम अपने आप को धन्य मानो कि जो धरती का शिरोमणि है, जो भारत देश है, ऐसी मातृभूमि में जन्म लेकर तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। तुम अपने आप को धन्य मानो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, जिसकी लेकर जिसकी रज रज माने होता है मिट्टी धूल, तुमने जिस भारत माता के जल और अन्न को ग्रहण करके अपने जीवन को पाला है, अपने जीवन को बड़ा किया है, बड़े हुए लेकर जिसकी रज और जिसकी मिट्टी में खेल खेल कर तुम बड़े हो गए हो। अब आगे कवि क्या कहता है, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। अब कवि ने कहा कि तुम तो वीरों के वंशज हो, वीरों के सपूत हो, तो तुम तन रहते शरीर रहते हुए इस मातृभूमि को, भारत जैसी देवतुल्य मातृभूमि को अपने शरीर अपने प्राण रहते हुए भला कैसे छोड़ दोगे। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। अवशिष्ट माने बची हुई। उन्होंने कहा जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हो, एक भी सांस तुम्हारी बची हो, तब तक रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके। तब तक तुम आत्म गौरव, अपने आत्म गौरव को बचाए रखो, अपनी नजरों को ऊंचा रखो, कभी भी अपनी पलकों को नीचा मत गिराओ। ऊंचा सिर ऊंचा मन, अपने सिर को हमेशा, मस्तक को स्वाभिमान से ऊंचा रखो, अपने मन को ऊंचा रखो, कभी अपने मन को नीचे मत गिराओ। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय। शत्रुंजय का मतलब होता है शत्रुओं को जीतने वाला। तुम तो शत्रुओं को जीत लेने वाले हो, ऐसे वीर हो। अगर जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त माने खून की एक भी बूंद बाकी है, तब तक अपने मन में तुम उत्साह धारण करते रहो, अपने उत्साह को गिरने मत दो। दीन वचन मुख से न उचारो। उन्होंने कहा खून की एक भी बूंद अगर तुम्हारे शरीर में शेष है तो तुम दीनता के, क्षुद्रता के वचन मत कहो अपने मुख से। दीन वचन, करुणा के वचन मत कहो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और तुम मौत से भी मत डरो। मौत से भी निर्भय होकर युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। देखिए इन पंक्तियों में कवि कहता है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि तुम मृत्यु से भी मत डरो, तुम अमर पुत्र हो, मृत्यु से तुम्हें नहीं डरना है। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि मृत्यु क्या है, एक विश्राम का स्थल है। यहाँ पर थका हुआ मनुष्य आकर आराम करता है, जीव जहाँ से फिर चलता है। इसके बाद कवि क्या कहता है कि इस मृत्यु के बाद जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। इस मृत्यु के बाद मनुष्य फिर से एक नए जीवन को धारण कर लेता है और उसका जीवन, अगला जीवन फिर आराम से चलने लगता है। तो तुम्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। अब कवि ने कहा कि मृत्यु एक सरिता के समान है, एक नदी के समान है। नदी में जैसे व्यक्ति स्नान करता है तो श्रम माने थकान, जो थका हुआ व्यक्ति जीव यहाँ पर आता है मनुष्य, वो इस सरिता में मृत्यु रूपी नदी में नहाकर उसके बाद क्या करता है, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, और फिर वो नूतन शरीर, नया शरीर धारण कर लेता है और अपने काया रूपी माने तन रूपी वस्त्र को इस नदी में फेंक कर फिर से एक नया जीवन धारण कर लेता है। इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। अब अगली पंक्तियों में कवि सच्चे प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी
तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर। कवि ने कहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति, जिसमें आत्म बलिदान पर ही व्यक्ति को संतोष हो। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, तो आत्म बलिदान ही सच्चा प्रेम है, त्याग ही सच्चा प्रेम है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। बिना त्याग के जो प्रेम है उसमें कोई जान नहीं है, वो निष्प्राण के समान है। तो जो प्रेम है उसमें त्याग जरूरी होता है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, तुम स्वदेश प्रेम पर अपने प्राणों को भी निछावर कर दो। आगे देखिए, कहते हैं देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। अब कवि ने अंत में कहा कि जो देश प्रेम है वो ऐसा पवित्र क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वो क्षेत्र है जो असीम त्याग मांगता है, असीम त्याग से युक्त है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है अंतिम पंक्तियों में कि जो देश प्रेम है ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो आपसे त्याग मांगता है, जिसमें त्याग की संभावना होती है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और जब हम प्रेम में त्याग करते हैं तो मनुष्य का आत्म विकास होता है और जिससे मनुष्यता जो है वो विकसित होती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको इसका अर्थ समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।